जब हम दर दर भटक रहे थे। आज जब मैंने हमारे घर में ग्लास नहीं है, हमारे घर में कप नहीं है और हमारे घर में कोई बर्तन नहीं है। हमारे था ना, हमको बोलते थे ना कब जाओगी घर, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से, ये मेरा घर है, निकलो मेरे घर से। हाँ, निकल आए अब तुम्हारे घर से। किराए का घर लिया, थोड़ा बहुत मुश्किल से कुछ भी सामान हम भी घर से एक भी कुछ भी लेके, वो छोटे से बच्चे के साथ, मुझे बस नहीं मेरे हस्बैंड को भी छोटे से बच्चे के साथ घर से निकाल दिया था। मैं कर लूँगी, करूँगी, ज़रूर करूँगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे बेटे का कुछ अलग से खाने का मन हो रहा था, तो उसको खाना था पनीर। चलो आज मैं बना रही हूँ पनीर, पता नहीं कैसा बनेगा, देखते हैं। गाइस, फिर यहाँ पे मैंने ना क्या किया कि पनीर थोड़ा सा ही मैं बना रही थी, ज़्यादा नहीं बना रही थी क्योंकि रात का समय है ना, तो थोड़ा सा छोटा छोटा मैंने कट किया था क्योंकि एकदम बड़े बड़े पीसेस रहते हैं तो उसमें भी बच्चे को पता नहीं क्या दिक्कत होती है। छोटे छोटे पीस डाल दियो, तो मैंने छोटे छोटे पीस को थोड़ी सी इसमें हल्का सा ऑयल डाला और ऐसे ऐसे हल्का फ्राई टाइप का करके और निकाल के रख दिया प्लेट पे। ये देख सकते हैं। और इतनी सब्ज़ी भी हम लोगों के लिए बहुत हो जाने वाली है क्योंकि रात का समय है और बेटा भी खाना खा चुका है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, तो इसलिए वो उसके लिए मैं बना रही थी। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसमें काजू, टमाटर, जितनी सामान हो, जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने पीस ली। और अब यहाँ पे थोड़ा सा बटर डाल दिया और फटाफट से मसाला वसाला डाल के यहाँ पे भून लूँगी। जीरा, तेज़पत्ता, जो भी है, गरम मसाला, थोड़ी सी ये पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी पनीर शाही मसाला, ये सब कुछ डाला। और ये देख सकते हैं बड़ा अच्छा मसाला, उसको मसाले को ही देख के मुझे ऐसे खाने की इच्छा होने लगी थी। यहाँ पे इसको जल्दी से बना लेती हूँ गाइस, क्योंकि ना यहाँ पे मैं एक साथ दो काम नहीं कर पा रही हूँ। एक तो वीडियो शूट, क्योंकि ये कैमरा लगा रहता है ना, तो मुझे थोड़ी अजीब सा लगता रहता है, ये दिखता नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं फटाफट से बना लेती हूँ पहले। यहाँ पे बन गई थी, थोड़ी सी मैंने ग्रेवी ज़्यादा रखी थी क्योंकि बेटे को चावल के साथ खाना था। गुड मॉर्निंग गाइस। हमारे घर में ग्लास नहीं है, हमारे घर में कप नहीं है और हमारे घर में कोई बर्तन नहीं है। हमारे घर में ये है कटोरा, कटोरी में चाय, ये इसमें चाय पीते हैं। कहाँ के देहाती आओ तुम? मंडला, एमपी जबलपुर। जबलपुर वाले ऐसे घिना है, इतना घर में बर्तन होते हुए भी ये कटोरा में चाय। छी, मैं नहीं पीती, नहीं मैं नहीं पीती चाय वो। नहीं 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 नहीं, हट। नहीं ना गाइज, यहाँ पे हस्बैंड जा चुके हैं, बेटा सो रहा है क्योंकि आज वो स्कूल नहीं गया। बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी सुबह से, अभी तो बारिश रुक गई, अब वो तो आराम से सो रहा है ना, सोने देते हैं। यहाँ पे बारिश हो ही रही थी, थोड़ी रिमझिम ऐसे बारिश हो रही थी, ज़्यादा तेज़ से बारिश तो नहीं हो रही थी, देख सकते हैं। और ना मुझे एक चीज़ में बड़ी गुस्सा आती है, जब मेरा पार्लर जाने का टाइम होता है, जब थोड़ी काम धाम का टाइम होता है, उसी टाइम पे ना क्या होता है कि बारिश चालू हो जाती है। और बारिश चालू हो जाती है तो कस्टमर नहीं आते, तो मेरा मूड पूरा ऑफ हो जाता है। बट कोई नहीं, चलो चलते हैं, बेटे को दिखाती हूँ क्या कर रहा है। ये देखो गाइस, बढ़िया आराम से सो रहा है, बिल्कुल निश्चिंत, कोई टेंशन नहीं है, कोई पढ़ाई की टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बढ़िया सो रहा है मस्त। और मैं यहाँ पे सुन रही थी यार, मैं ठंड बहुत लग रही थी तो मैंने नहाया नहीं था, और अब मैं सोच रही हूँ मैं नहा लेती हूँ, तो पहले मैं उठा लेती हूँ। गाइज़, अब मैं चलती हूँ नहाने, फटाफट से नहा के आती हूँ, फिर बाकी काम करती हूँ। और गाइज़, ब्लॉग को बिल्कुल मिस मत करना, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल मिस मत करना। क्योंकि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे क्या हुआ था, स्टार्टिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी। यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ और अब यहाँ पे सबसे पहले नहा के आने के बाद जल्दी से टॉवल को डाला और फटाफट से अब यहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद फिर बाकी चीज़ें मैं करूँगी।
यहाँ पे ना जब भी मैं पूजा पाठ स्टार्ट करती हूँ उससे पहले अपने लल्ला को थोड़ी सी प्यार कर लेती हूँ और थोड़ी बहुत डेकोरेट करके रखा है। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेट किया। मेरे लड्डू गोपाल को देख लो कितने सुंदर लग रहे, तीनों के तीनों कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे मैं उनके मुकुट पहना देती हूँ। चलो फिर ये हो गए मेरे लल्ला रेडी और अब मैं अपनी पूजा पाठ कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे कुछ पाठ है जो मैं कर रही हूँ, माता जी का पाठ। उसके बाद भाई मैं जाने के मूड में नहीं थी आज क्योंकि बारिश बहुत तेज़ से हो रही थी। फिर आ जाता है फ़ोन और जब फ़ोन आ जाता है तो फिर मैं ऐसी भागती हूँ। देख रहे हो इतनी हड़बड़ी में जल्दी जल्दी कुछ नहीं किया, कोई मेकअप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस फटाफट से साड़ी पहना, ब्लाउज़ पहना, फटाफट रेडी हो गई। ये वॉच पहन लेती हूँ जो कि मेरी फेवरेट है क्योंकि ये वाली वॉच की खासियत ये है कि ये बहुत महंगी नहीं है बट ये मैंने वृंदावन से लेकर आई थी और ये है मेरी प्यारी सी कस्टमर जिन्होंने मुझे कॉल किया था। ये बताना चाहूँगी, मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था कि मेरा जो संघर्ष रहा है, जो मेरी वीडियोस में वीडियोस बोल रही हूँ, जो मेरी लाइफ में जो घर से निकाल दिया था, लास्ट पॉइंट यही पे था कि घर से निकाल दिया था और उसके बाद हम कितनी मुश्किलों का सामना किए वो हम जानते हैं। हम ना 5,000 की नौकरी के लिए भी दर दर भटक रहे थे। मेरा बच्चा छोटा था इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं टीचिंग लाइन कर लूँ और वहाँ पे मेरा बच्चा भी साथ में मेरे जा सकता है। टीचिंग लाइन करूँगी तो वो भी जा सकता है, बट वो भी नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने DLED किया ही नहीं किया था तो कहाँ से मिलेगी मुझे जॉब, क्योंकि मुझे इस लाइन में जाना ही नहीं था, मुझे तो कुछ और करना था, बट मैं कुछ और कर रही हूँ। तो जो सिचुएशन थी ना, जब इन लोगों ने घर से निकाला तो हमारे पास जॉब भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हम घर से निकल आए थे क्योंकि इन लोगों ने हमें निकाला तो हम निकल आए थे, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। हम महीनों 2 महीना 3 महीना तक हम यूं ही भटकते रहे, यूं ही परेशान रहे। इधर उधर से अरेंज करके थोड़ा बहुत किराए का घर लिया, थोड़ा बहुत मुश्किल से कुछ भी सामान, हम भी घर से एक भी कुछ भी लेके नहीं निकले थे। सिर्फ हम अपने लिए एक 2 जोड़ी कपड़े लेके निकले थे और बस उतना ही लेके निकले थे और कुछ भी नहीं था हमारे पास में। उसके बाद मम्मी पापा ने अरेंज किया, जो भी अरेंज किया मम्मी पापा ने अरेंज किया और कुछ भी हमारे पास कुछ नहीं था। तो जब हम घर से निकल आए ना, हमारे पास कुछ नहीं था। हम 5,000 की नौकरी के लिए भी जब मैं भटक रही थी ना इधर से उधर, और शायद हम मम्मी पापा को भी नहीं बताते। इस छोटे से बच्चे के साथ निकाला था। आज वो सफ़र हमारा जो कि 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 से, और आज वो 0 से लेके हम यहाँ तक कितनी मुश्किलों का सामना करके, कितनी सारी दिक्कतों को फेस करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब हम आज यहाँ तक पहुँच गए तो लोगों की आँख में चुभने लग गए। तब दिक्कत नहीं हो रही थी उनको जब हम दर दर भटक रहे थे। आज जब मैंने सेटअप, छोटा ही सही, बहुत बड़ा सेटअप नहीं कर पाई हूँ, अभी समय लगेगा थोड़ा सा सेटअप करने में, बट मैं कर लूँगी, करूँगी, ज़रूर करूँगी। और अभी फ़िलहाल में तो इतना छोटा ही है, छोटा नहीं बोल सकते इसको, मैं रेंट ज़्यादा है इस वजह से छोटा किया मैंने, वरना मैं आराम से इसको बड़ा कर सकती थी और आगे इन फ्यूचर करने की कोशिश करूँगी। बट अभी इतने में ही मैं कर ले रही हूँ, इतने में ही अभी स्टाफ भी रख लिया है तो फिर ठीक है। बट मैं कहाँ थी, मैं यहाँ थी कि मैंने एकदम 0 से शुरुआत की थी। मैं जब मुझे कहीं से पैसे मिलते थे या मेरे मम्मी पापा देते थे या फिर मेरे जो घर के खर्च से थोड़ा बहुत बचा कर, और ऐसे ऐसे करके एक पहला मैंने ऑर्डर लिया था, सबसे फर्स्ट ऑर्डर लिया था, वो ऑर्डर था मेरा मेकअप का, मेरे घर के पास में ही था और मैंने वो ऑर्डर लिया था गाइस। वो ऑर्डर मेरा बहुत महंगा ऑर्डर नहीं था, लगभग 16 या 1700, लगभग 2000 के लगभग ऑर्डर था मेरा। वो पहला ऑर्डर था जो मैंने 2000 का ऑर्डर लिया था और मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था। जो मैंने कोर्स करते समय जो मेरे पास प्रोडक्ट थे ना, उनमें से जो प्रोडक्ट बचे हुए प्रोडक्ट थे, उस प्रोडक्ट के बेस पे मैंने पहला मेकअप किया था और उस पहले मेकअप से मुझे 2000 की अर्निंग हुई थी। उस 2000 की अर्निंग से
मैंने अपना जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे जो 150, 200 या 300 रुपये में आने वाली हैं, तो मैं वो 150, 200 या 300 वाली चीज़ों को ही मैं कम कम करके मैंने छोटी छोटी चीज़ें अरेंज कर ली थी। जैसे कि फेशियल के लिए थोड़ी बहुत किट्स अरेंज कर लिए थे, और उसके साथ मैंने अरेंज कर लिया था उसका वैक्स हीटर, और क्योंकि ये सब कम कम में आ जाता है, और वैक्स के कुछ सामान वगैरह। उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे फेशियल की छोटी मोटी किट्स है ना, और कुछ अच्छी रख ली थी, कुछ ऐसे मतलब नॉर्मल से लेके थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो चीज़ें ऐसे अरेंज करके और मैंने रख लिया था। फेशियल के लिए बाउल वगैरह कुछ कुछ चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी, और थोड़ा सा बस मैंने फेशियल के लिए सामान इकट्ठा किया था और वैक्स का सामान लिया था, और कुछ भी नहीं था मेरे पास। जो घर की चीज़ें थी मेरे पास, छोटे मोटे टॉवेल थे, उन्हीं सब चीज़ों को अरेंज करके मैंने काम करना स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑर्डर मिला मुझे, बहुत दूर का ऑर्डर मिला था, और मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थे, और इतनी दिक्कतों के साथ लेके जाते थे और लाते थे, और उसके बाद मैंने कितनी मुश्किलों का सामना करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अब मैं उनकी आँखें चुभने लग गई हूँ, चुभूंगी ना, बढ़ रही हूँ ना, तो दिखूंगी तो ठीक है, मर जाओ जल जल कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मर जाओ, खूब जलो, खूब ऐसी तैसी कराओ, खूब जो करना है करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हस्बैंड और बेटा है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप हैं यहाँ मेरे साथ, तो इसलिए मुझे किसी का कोई साथ चाहिए भी नहीं। क्योंकि जो मुश्किल घड़ी थी ना, इस मुश्किल घड़ी में भाई बहन, भाई भाभी, माँ बाप, यही लोग थे और कोई नहीं था। इसलिए मैं किसी को नहीं बोलूँगी, यहाँ पे मेरे माँ बाप का फुल सपोर्ट था। अगर वो नहीं होते तो शायद हम नहीं होते, बात ये है गाइस। तो मैं बस यही बताना चाह रही थी कि मैंने छोटी छोटी 10-10, 20-20, 30-30 का सामान, और उसके बाद जो मुझे वो 2000 की अर्निंग से मैंने ना जो 2000 पैसे मिले, उससे मैंने जो सामान खरीदा, फिर मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला, तो वो फर्स्ट ऑर्डर भी मुझे 2000 का मिला था। उस 2000 के ऑर्डर से फिर से मैंने पूरे सामान बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं उस पैसे को रखती नहीं थी, मुझे ऐसा होता था कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा रहता था। मतलब मैंने जितना भाई अब लगाऊंगी तो फिर लूँगी, तो फिर जब वो लेती थी मैं, तो उससे मुझे ये रहता था कि मैंने लिया है। अब वो 2000 की अर्निंग में मैं अपना प्रॉफिट देखती थी कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ इससे, मैंने कितना सामान का निकाल लिया, कितना क्या किया। तो उसके बाद हाँ इतना पैसा बचा, मुझे ये दिमाग में बस रहता था, बाकी मैं पूरा उठा के 2000 फिर सामान ले आती थी। और ऐसे ऐसे करके ना मैंने बहुत सारा सामान अरेंज कर लिया था कि जब मेरा सैलून ओपन हुआ ना, तो मुझे कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी।